नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व में स्थित काली चौड़ मंदिर, जो कि यह मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण धर्म स्थलों में से एक है। काठगोदाम के निकट से एक कच्चा मार्ग जाता है, जो लगभग 2 किलोमीटर तय करने के बाद यह मंदिर में हम पहुंच सकते हैं। जंगलों के बीचों बीच बड़े-बड़े वृक्ष से घिरा है यह मंदिर, जो कि बहुत ही साधना स्थली को का एहसास दिलाता है। प्राचीन काल से ही यह स्थल ऋषि मुनियों की आराधना और तपस्या का प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ प्रकृति अपने विविध रूपों में गुंजायमान है, कहीं पक्षी में, कहीं हरे-भरे वृक्षों में, तो कहीं छोटी नदियों और पहाड़ियों के बीच एक आध्यात्मिक एहसास कराती हैं। विशेषकर यहाँ पर हम साल भर जा सकते हैं मंदिर में, लेकिन नवरात्र और शिवरात्रि में यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ के इस अलौकिक दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं, जिससे हर एक भक्त की मन्नत पूर्ण होती है। कहा जाता है कि माता रानी जिसको वहाँ पे बुलाती है, वही भक्त उसका वहाँ पे पहुँच पाता है और दूसरा कोई नहीं। माना जाता है कि कालीचौड़ मंदिर वही स्थान है जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी के कदम देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार पड़े तथा उन्हें यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर काफ़ी समय तक आध्यात्मिक चिंतन किया और बाद में फिर वह यहाँ से जागेश्वर और गंगोलीहाट की तरफ चले गए। गुरु गोरखनाथ, महेंद्रनाथ, सोमवारी बाबा, नानतिन बाबा, तातंबरी बाबा, हेड़ाखंडी बाबा सहित अनेकों संतों ने इस स्थान पर साधना की तथा माँ काली से ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी यात्रा के दौरान वो इस क्षेत्र पर आए और यहाँ पर कुछ समय के लिए रहे। उन्होंने भी यहाँ पे साधना की। यह भी मान्यता है कि कालीचौड़ मंदिर ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है और सतयुग में सप्त ऋषियों ने इसी स्थान पर भगवती की आराधना कर अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की थी। मार्कंडेय ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या कर काली से वरदान प्राप्त किया। पुलत्स्य ऋषि के साथ अत्रि और पुलाह ऋषि ने भी इसी स्थान पर तपस्या की। मंदिर के पुजारी के अनुसार पायलट बाबा ने भी अपनी पुस्तक हिमालय कह रहा है में कालीचौड़ के महात्म्य का उल्लेख किया है। पायलट बाबा के शिष्य आज भी अपनी साधना कालीचौड़ आकर ही शुरू किया करते हैं। कई दंत कथाओं व किंवदंतियों को समेटे हुए यह मंदिर लंबे समय तक गोपनीय रहा है। लगभग 7 दशक पूर्व कलकत्ता के भक्तों को मां काली ने जब इस स्थल के बारे में स्वयं बताया, तब यह दोबारा प्रकाश में आया। इस बारे में कालीचौड़ मंदिर के पुजारी बताते हैं कि वर्ष 1942 से पूर्व कलकत्ता में माता के एक भक्त के स्वप्न में आकर दर्शन दिए तथा इस स्थान की जानकारी दी। तब उस भक्त ने हल्द्वानी पहुंचकर अपने मित्र को अपने स्वप्न के बारे में बताया, जिसके बाद दोनों भक्त कुछ और श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ ग्वालापार पहुंचे और जंगल में मौजूद इस जगह को ढूंढ निकाला। देवी आदेश के अनुसार यहाँ पर काली मूर्ति व शिव की मूर्ति के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी पाई गईं। खुदाई करने पर यहाँ देवी देवताओं की कई मूर्तियों के साथ एक ताम्रपत्र भी मिला, जिसमें मां काली के महात्म्य का उल्लेख किया गया था। उस वक्त खुदाई में मिली मूर्तियां आज भी यहाँ के पौराणिक मंदिर खंड में संरक्षित रखी गई हैं, जिनमें से ज्यादातर मूर्तियां आंशिक तौर पर खंडित हैं। यह प्राचीन मंदिर राम भक्त हनुमान, मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार, भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप, भगवान नरसिंह, भैरव, शिव की मूर्तियां, दुर्गा माँ, माँ गायत्री विराजमान हैं। प्राचीन समय में काफी समय तक यह मंदिर गोपनीय रहा। कहा जाता है कि काली माँ के मंदिर में की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह भूमि बहुत प्राचीन काल से ही पूजनीय रही है। कालीचौड़ मंदिर को ग्वालापार के जमींदार महेंद्र थोकदार ने बनाया था।
हल्द्वानी ने एक चूड़ी कारोबारी को इस जगह से आध्यात्मिक लगाव हुआ और उन्होंने वर्षों तक मंदिर की व्यवस्थाएं संभाली। इस मंदिर से संबंधित एक चमत्कारी कहानी यह भी है कि लगभग 3-4 दशक पहले एक सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाले जो बाद में अशोक बाबा परिवार ने अपने मृत बच्चे को यहाँ लाकर माँ काली के दरबार में यह कहकर समर्पित कर दिया कि माँ, अब इस बालक का जो चाहे आप करो। बताया जाता है कि ऐसा करने से वह मृत बच्चा पुनः जीवित हो गया। तभी से यह परिवार मंदिर में अगाध श्रद्धा रखता है और आज तक इस परिवार द्वारा नवरात्र व शिवरात्रि पर भंडारे का आयोजन बराबर किया जा रहा है। चारों ओर वन से आच्छादित यह क्षेत्र काफ़ी ठंडक, अलग ही शीतलता प्रदान करता है। जंगली जानवरों, चिड़ियों की आवाज़ कभी डर, तो कभी मन में कौतूहल पैदा कर देता है। ध्यान, योग साधना के लिए बहुत ही उत्तम यह स्थान अपना एक अलग ही महत्व रखता है। आज यहाँ महाकाली के ही साथ प्रहलाद, शिव, हनुमान, वेद व्यास आदि के मंदिरों का एक समूह है। दशकों पूर्व एक पेड़ के नीचे खुदाई के दौरान निकली मूर्तियों से बनाया गया यह मंदिर आज भी अपना भव्य आकार में है। यहाँ पर लंबी साधना करने के इच्छुक भक्तों के लिए एक धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। बहरहाल इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था देखते हुए बनती है, जिसका प्रमाण नवरात्रि के मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या से लग ही जाता है। कालीचौड़ आने के लिए आप निकटतम पंतनगर हवाई अड्डे से आ सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम से टैक्सी या कार करके यहाँ आसानी से आ जाया जा सकता है। ट्रेन से भी आप सीधा काठगोदाम से आ सकते हैं, जो आगे काली चौड़ की 6 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। मंदिर में आने का समय वैसे तो साल भर में कभी भी आप आ सकते हैं, लेकिन खास तौर से आप बरसात में यहाँ पहुँचने से बचा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे-छोटे नदी, नाले जो उफान में रहते हैं, उससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए, मंदिर का प्रांगण देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पर सबसे पहले ये बाबा जी की मूर्ति है, जो कि गेट के पास सबसे पहले है और इसमें लिखा है बाबा जी का कार्यकाल, वो 1942 से 1999 तक यहाँ पे रहे। फिर श्रवण कुमार की मूर्ति है, जो कि अपने अंधे माँ-बाप को 4 धाम की यात्रा इसी तराजू पर पूरी कराते हैं। अगला मंदिर नरसिंह देव का है। नरसिंह देव ने हिरण्याकश्यप नामक राक्षस का पेट फाड़ा था और जो कि विष्णु भगवान के चौथे अवतार हैं। इन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए यह किया। इसके बाद संतोषी माता जी का मंदिर है, जो कि गणपति की सुपुत्री हैं। इन्हें संतुष्टि की माता के रूप में पूजा जाता है। इसी क्रम में अगला मंदिर देवी लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु का है, जो कि पूरे संसार का पालन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद वेदों को रचने वाले ऋषि मुनि जो अपनी साधना में लीन हैं। इसके बाद यहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण किया गया है, जिससे कि भक्तों को रहने में सुविधा मिले। जिसमें मुख्य मंदिर में 2 शेर माता रानी के दिखाए गए हैं। मुख्य मंदिर में दुर्गा जी की बहुत ही मनमोहक मूर्ति है। उन्हीं के बगल में काली माँ की भव्य मूर्ति है, जिसके कारण इस स्थान का नाम काली चौड़ पड़ा। ये यहाँ की सुंदर सी धर्मशाला है। इसके आगे चलकर आप यहाँ पर गणपति, कार्तिकेय, शिव के परिवार के दर्शन करेंगे और प्रांगण में ही शिवलिंग स्थापित है, जिसमें नंदी महाराज अपने स्वामी के ध्यान में, साधना में लीन हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। पेड़ों से यह घिरा हुआ यह मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। लगता है इसको किसने रच के यहाँ पे ऐसे लगा दिया हो। इसी क्रम में अगला मंदिर है, जो कि कुछ खंडित मूर्तियों से बना है, जिसमें दुर्गा जी के और
चंडमुंड के संहार वाले इसमें मूर्तियाँ हैं, जिनको कि दिखाया गया है। आप भी इनका दर्शन कीजिए। ये अति प्राचीन काल में खुदाई से जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं, वो ही यहाँ पे रखी गई हैं, जिनको देखने से ही लगता है कि यह बहुत ही पुराने समय की मूर्तियाँ रही होंगी, जिन्हें कि ऐसे ही दिखाया गया है। आगे मंदिर के सुंदर प्रांगण से होते हुए हम पहुँचते हैं देवी दुर्गा जी के मंदिर में, जो कि गायत्री माँ का भी मंदिर है साथ में। आइए दर्शन करते हैं माँ शेरों वाली के। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये गायत्री माँ अपने हंस में विराजमान हैं। इनका मंत्र महामंत्र तो आपको पता ही होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी क्रम में हम आगे जाते हैं। यहाँ पे गुरु महाराज का अखंड ध्वनि लिखा है, जिसमें कि सामान्य लोगों के जाने की इजाजत नहीं है। आगे चलकर हम शनि मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओम शम शनिश्चराय नमः। आप भी इनके दर्शन कीजिए। नवग्रह में इनका भी एक प्रमुख स्थान है। न्याय के देवता शनि की पूजा करने से पहले साधक को अपने कर्म विचार ठीक कर लेने चाहिए, तभी उनकी पूजा स्वीकार की जाएगी। आइए देखते हैं मंदिर का प्रांगण कितना सुंदर है। चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ एक बहुत ही भव्यता में लिए हुए आप देख सकते हैं सूर्य देव की रोशनी में कैसे और भी इसकी सुंदरता निखर के आ रही है। आइए अब चलते हैं मुख्य देवी मंदिर में। इसमें हम यहाँ के पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे मंदिर के बारे में। पंडित जी प्रणाम। जय माता दी। आप कैसे हैं? बढ़िया है जी। आपका शुभ नाम? आज हम काली चौड़ में आए हैं। यहाँ हम पंडित जी से बात करेंगे मंदिर के बारे में, आप सबको जानकारी देंगे। हाँ पंडित जी, आप बताइए। मैं काली चौड़ मंदिर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ के मुख्य पुजारी हूँ। मेरा नाम पंडित जीवन चंद जोशी है। तो मैं यहाँ के माँ के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। ये काली चौड़ मंदिर बहुत पुराना इतिहासों में भी लिखा हुआ है। यहाँ कोई भी हल्द्वानी में यहाँ कोई आता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, तो माँ काली माता के दर्शन जरूर करके जाते हैं। काली चौड़ मंदिर बड़ा फेमस है यहाँ के, जो इनको जो यहाँ के रक्षक भी माना गया हुआ है। ये 20,000 वर्ष पुराना मंदिर है। जी जी जी। यहाँ जो है उस समय हमारे देश में जो है, हमारा देश गुलाम था, मुगलों के राज में था। उन्होंने हमारे मंदिर वगैरह सारे तोड़ते रहते थे, क्योंकि हम लोगों का जो है यहाँ अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ बताते हैं जो पुराने यहाँ पुजारी जी थे, मेरे से पहले जो पुजारी जी थे वो बागेश्वर चले गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ बागेश्वर। तो मैं उन्हीं के जगह में आया हूँ यहाँ पर। जी। तो यहाँ पर बताते हैं कि बहुत पुरानी कहावत कहते हैं कि एक महाराज जी थे वहाँ कामाख्या में, आसाम बंगाल में। वो जो है यहीं पर हैं, व्यास महाराज यहीं पर है। वो यहाँ आए हुए थे। उन्होंने जो है यहाँ वन में किसी ने बोला होगा, उन्होंने यहाँ माँ प्रकट हुई है, तो दर्शन के लिए आए थे। महाराज जी को सपना हुआ कि यहाँ कालिका माता प्रकट हुई हैं, तो उनके दर्शन करने चाहिए। तो यहाँ महाराज जी आए, तो यहाँ देखा उन्होंने स्वयं जो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जो है स्वयं यहाँ सिद्धि प्राप्त कर रहे थे, और रावण के दादाजी भी यहाँ सिद्धि प्राप्त कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि और ऋषि मुनि वगैरह थे। उस समय जो है मनुष्य की यूनि 1000 वर्ष से होती थी। आज से 20,000 वर्ष से पहले उस समय जो है इंसान की उम्र जो होती थी 20,000 वर्ष से होती, 1000 वर्ष से होती थी। तो उसमें जो है फिर महाराज यहीं रहने लगे, यहीं उन्होंने अपना अपना यहीं पर सिद्धि वगैरह प्राप्त की उन्होंने यहाँ पर। और जो भी यहाँ आता है काली माँ के नाम पर, जो भी आता है माता के पूरे दर्शन करता है, माता का हंसते हुए जाते हैं। माता का पूरा आशीर्वाद है यहाँ। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय पंडित जी माता से दी। जानकारी प्राप्त जय करने के माता दी। बाद हम ये बाबा जी की धुनी देखिए, जिसमें अभी भी साधना
में ऋषि मुनि लोग लीन रहते हैं। आइए देखते हैं मंदिर की भव्य सुंदरता। देखिए माता रानी का भैरव कैसे गेट में बैठा है। देखिए एक इस यहाँ पर एक हनुमान मंदिर भी है जो कि अपनी विशेषता लिए हुए है। इसका रास्ता देखिए, पेड़ों के बीच में से हनुमान जी ऐसा लगता है खुद प्रकट हो गए हैं। और यहाँ पे मुझे एक आत्मिक शांति मिली। वहाँ से मन नहीं कर रहा था कि घर को आऊँ। आप भी एक बार इस क्षेत्र में ज़रूर से आइए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। श्री राम के सेवक पवन पुत्र हनुमान का भव्य मूर्ति देखिए। यह एक जंगल के बीच में स्थापित की गई है। पवन पुत्र हनुमान जिन्हें कि कलयुग का जागृत देव कहा जाता है। यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी राम और हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। आप सभी को देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। राम राम।